बुजुर्गों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत सुंदर कहानी। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी ट्रेन में सफर कर रहा था और संयोग से ट्रेन का वह डिब्बा पूरा खाली था। गाड़ी जैसे ही अगले स्टेशन पर रुकी, उसमें 8-10 लड़के चढ़े और मस्ती करने लगे। उनमें से एक को मस्ती सूझी और बोला कि चलो जंजीर खींचते हैं। दूसरे ने कहा कि बिना वजह जंजीर खींचने का यहाँ 500 रुपए जुर्माना लिखा है। इतने में तीसरा बोला कि अपन इतने जाने हैं, सभी मिलकर चंदा इकट्ठा कर लेते हैं। सभी से चंदा इकट्ठा किया तो 500 की जगह 1200 रुपए जमा हो गए, जिसमें 3 नोट 200 के थे, 2 50 के और बाकी नोट 100 के थे। चंदा लेकर पहले लड़के ने अपनी जेब में रख दिया। उनमें से तीसरे लड़के ने बोला कि चलो जंजीर खींचते हैं, अगर कोई कुछ पूछता है तो बोल देंगे कि जंजीर इस बूढ़े ने खींची है, जिससे किसी को कुछ देना भी नहीं पड़ेगा और अपने पैसे भी बच जाएंगे। पास ही बैठे बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर बोला कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों फंसाना चाहते हो? लेकिन उस बूढ़े की किसी ने एक नहीं सुनी। जंजीर खींची गई। टीटी आया सिपाही को साथ लेकर। पूछने पर लड़कों ने एक स्वर से कहा, बूढ़े ने जंजीर खींची है। टीटी बूढ़े से बोला, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैंने जंजीर खींची है, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी, किसी कारण से मैंने जंजीर खींची है। टीटी ने पूछा, क्या मजबूरी थी? बूढ़े ने बड़े ही दुखी स्वर से कहा, साहब मेरे पास केवल 1200 रुपए थे, जिसे इन लड़कों ने छीन लिया और इस पहले लड़के ने अपनी जेब में रखे हैं, जिसमें 200 के 3 नोट, 2 नोट 50 के, बाकी सब 100 के हैं। अब टीटी ने पास जा खड़े होकर सिपाही से कहा, इसकी तलाशी लो। लड़के के जेब से 1200 रुपए बरामद हुए। जैसा बूढ़े ने कहा वैसे ही नोट मिलाए गए और बूढ़े की बात सच साबित हुई, जिनको वृद्ध को वापस कर दिया गया और लड़कों को अगले स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के साथ जाते समय लड़के ने वृद्ध की ओर घूर के देखा और वृद्ध ने सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा ये बाल यूं ही सफेद नहीं हुए हैं। तो दोस्तों आप भी ये बात याद रखना कि बुजुर्गों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने जीवन का लंबा अनुभव लिया है। उनके अनुभव का उपयोग करें और समय एवं पैसा बचाएं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।